हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मार्च 2023 के करंट अफेयर्स जो कि एसएसबी एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम। अब आपको जैसा कि पता है कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है, एमटीएस के एग्ज़ाम, सीजीएल के एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2023 के करंट अफेयर्स हैं, तो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे। और हाँ, वीकली फर्स्ट मार्च वीक के जो करंट अफेयर है वो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, जिसमें 20 तक क्वेश्चन हमने किए थे डिस्कशन। तो उसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट के जो होंगे वो आपके पूरे मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। और मार्च के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर हैं वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितनी भी करंट अफेयर्स हैं हमारी 2022 की है, 23 की है, जेएनके की करंट अफेयर है, 22 की है, 23 की करंट अफेयर्स हैं, जो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एक ही सीक्वेंस में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच कंट्री पीएम रिसेंटली अराइव्स इन इंडिया फॉर ए 4 डे विजिट। 4 डे विजिट के लिए कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट किए थे इंडिया में? तो वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ कंट्री के, जिनका नाम एंथनी एल्बनीसी अराइव था, जो कि अहमदाबाद गुजरात में अराइव किए गए 8 मार्च 2023 को। उसके बाद आता कि नो स्मोकिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। नो स्मोकिंग डे जो हर 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है, तो इसका जो थीम था वो स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ, ये इसका थीम रहा है 2023 का। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, क्योंकि थीम्स भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी डेडिकेट्स द नेशन टू बेंगलुरु माइजूरू एक्सप्रेस इन विच स्टेट। तो उन्होंने नेशन को डेडिकेट किया कि बेंगलुरु माइजूरू एक्सप्रेस वे, तो ये आपका कर्नाटका में किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल न्यूज़ पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज द लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट, लैंडस्लाइड एटलस के रिपोर्ट के रिगार्डिंग ऑफ इसरो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ टॉप, तो वो उत्तराखंड स्टेट टॉप की गई है, जिसमें से आपको मैं बता दूं रुद्रप्रयाग जो है आपका वो फर्स्ट नंबर पे है, और आपका तहरी जो पोर्शन है वो आपका सेकंड नंबर पे है। राजौरी और पुलवामा जे के हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो राजौरी और जो पुलवामा है वो वहाँ पे ये आपकी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है बन चुकी हैं, यानी कि लैंडस्लाइड के रिपोर्ट के रिकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द क्रोल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेलिब्रिटी विच सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 हु इज द इंडिया मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी 2022। मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी 2022 की कौन रही है? वो रणवीर सिंह रहे। अकॉर्डिंग टू द 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी की अगर बात की जाए तो सेलिब्रिटी वाला तो इंपॉर्टेंट था। अब ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन सबसे ज़्यादा टॉप पे है? तो वो इलॉन मस्क है, और 9th पोजीशन पर जो है मुकेश अंबानी की है। और ये 10 लिस्ट में से, यानी कि टॉप 10 में से भी मुकेश अंबानी जो है वर्ल्ड में से, उनकी जो पोजीशन है वो 9th में बनी है, जो कि इंडिया की है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अरावली ग्रीन वाली प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट। अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? हरियाणा में किया गया। और ये यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। 26 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इस डेट को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग विगिन्स इन मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स है जो कि चल रही हैं आपकी। सेकेंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। और उसके बाद फर्स्ट जो हुई थी यानी कि पुणे में हुई थी। फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर मीटिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में कहाँ पे है ये कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। नेशनल साइंस सेंटर ऑर्गेनाइज द इनोवेशन फेस्टिवल इन, नेशनल साइंस सेंटर ऑर्गेनाइज द इनोवेशन फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है? तो 126 रैंक बना है, और टॉप जो आई है वो फिनलैंड आई है, और 2022 का रैंक देखा जाए तो 137 रैंक इसका रहा। गूगल पर आपको 135 भी दिखाएगा, 36 भी दिखाएगा इसका 2022 का। इंडिया सरपास विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। किस कंट्री को सरपास करके परपैस करके जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट कंट्री बनी है? वो आप जापान को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में?
इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सी इंडिया का रैंक वो पूछा जा रहा है कि वो आपका 180th है और टॉप में डेनमार्क है 2022 में। तो ये रैंक जो होते हैं ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का 8th रैंक रहा है और टॉप यहाँ पे डेनमार्क है। वो 2022 का था, ये 23 का है। ठीक है जी। उसके बाद अतुकाल पोंगला फेस्टिवल विंग सेलिब्रेट इन केरला में। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द स्वच्छसव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो ये BLW एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि कौन से किसने ये किया गया। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है स्वच्छसव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इस स्कीम के तहत उन्होंने इसको लॉन्च किया गया। ऑस्कर 2023 RRR क्रिएट्स द हिस्ट्री नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसको दिया गया ऑस्कर। उसके बाद एलिफेंट विस्पर्स emerged एज अ विनर एट द 95th अकेडमी ब्रॉट द ऑस्कर टू इंडिया। इस अकेडमी को भी दिया गया। ओके। उसके बाद MC मैरी कॉम बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। मैरी कॉम और फरहान अख्तर इनको कौन बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का। रैंक ऑफ दिल्ली ऑन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज वर्ल्ड की आउट ऑफ देख लो 50 में से दिल्ली का रैंक 4th पे है। तो ये सब पॉपुलेटेड सिटीज में। उसके बाद आता है कि विच स्टेट प्लेस टू गेट द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नेम आफ्टर द अनिल अग्रवाल। तो जयपुर में सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। उसके बाद वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूइज गंगाल बिलास सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन मेडन जर्नी इन असम डिब्रूगढ़ में है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद बोबान थुआंग स्वान इन एज प्रेसिडेंट कहाँ के इस प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के बने हैं। IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB सीमा सुरक्षा बल के इनको अपॉइंट किया गया। SSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। XI जिनपिंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना फॉर थर्ड 5-year टर्म में इसको फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। मीराबाई चन्नू वेट लिफ्टर इज द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020। देख लो इनको इस 2020 ईयर की अगर बात की जाए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं मीराबाई चन्नू। ठीक है। अब यहाँ पे पूछे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया सिटी दिल्ली ऑन लिस्ट वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। तो 4th ही है, ये फिर से रिपीट हो गया। नेम द इंडियन प्लेस विच आर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023। अब ये भी लिस्ट में नाम आए हैं, इनको देख लो। मयूरभंज एंड लद्दाख ये 2 प्लेसेस हैं और 2022 में जो थे केरला और अहमदाबाद पे थे बस। ठीक है। 2023 में लद्दाख है और मयूरभंज कहाँ पे है इसको आप गूगल खुद कीजिएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या रैंक रहा है 13th रैंक। टॉप में कौन है अफगानिस्तान। उसके बाद आता है कि 2 नाम्बियन चीतास ओबन एंड आशा वर सक्सेसफुली लीज्ड इन मध्य प्रदेश कहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में उनको लीज किया गया है। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 मार्च के जो करंट अफेयर हैं वो भी कर दिए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। रिसेंटली शेख मोहम्मद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनको अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर कहाँ का कतार का। तो ये भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द बुमचू फेस्टिवल हैज़ रिसेंटली कहाँ पे सिक्किम में बुमचू फेस्टिवल रिसेंटली किया गया। अब देखना जो ये मैंने करंट अफेयर करवाए हैं इनमें से देखना SSC के एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखेंगे आपको। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक द 50 विकेट्स इन IPL हिस्ट्री में। 15 विकेट्स जिसने अपनी हिस्ट्री में लिए तो खालिद अहमद जिनका नाम है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश का, ये पहले भी न्यूज़ में था। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैड एग्री टू डू बिजनेस इन रुपीज़। कौन कौन सी कंट्री ने इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्री किया है कि वो बिजनेस को करेंगे रुपीज़ में। तो मलेशिया ने। उसके बाद वेयर हैज़ द हॉर्स फेस्टिवल घोड़े यात्रा बिन सेलिब्रेटेड। तो ये नेपाल में किया गया। वेयर हैज़ द एशिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी ओवर आहार 2023 स्टार्टेड। ये आपका दिल्ली में स्टार्ट किया गया। और उसके बाद
एशिया लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनैगोरेट किया गया। उत्तराखंड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वर्ल्ड आई चिल्ली, इसको जीआई टैग दिया गया है और किस स्टेट में है? मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद गंदामर मर्दन हिल जो रेंज है डिक्लेयर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, उसको डिक्लेयर किया गया है कहाँ पे? उड़ीसा में। विच स्टेट हैज़ द बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? राइट टू हेल्थ बिल फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिया की जहाँ किसने बिल को पास किया, तो राजस्थान इज द राइट ऑप्शन। सो इन क्वेश्चन को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इनको डेली बेसिस पे पीडीएफ को रिवाइज करते रहो। तो इसमें मोस्ट एंड मोस्ट टॉप जो रहते हैं करंट अफेयर वो यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। अगर आप कहीं और से भी करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, बट ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा जो जिनके 90% चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में ये बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप जिनको कह सकते हो, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया वर्ड चिल्डी मिजोरम में, बुमचू फेस्टिवल मैंने बता दिया, छूल चलो अभियान, अतुकाल पोंगला जो फेस्टिवल केरला में, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। अब आपको मिलेंगे अप्रैल के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव मिले।